लड़का लड़की के पास आया चुपके से। लड़की कहती क्यों आए हो? का इरादा गुनाह का है, जिना का है। लड़की समझ गई। उसने कहा एक काम करो, बाहर जा करके देखो कोई जाग तो नहीं रहा है। लड़का झट से गया, पट से आया कि सब लोग सो रहे हैं, कोई जाग नहीं रहा। लड़की ने दोबारा भेजा, लड़की ने सेवारा भेजा, देख करके ढंग से देख करके आओ कोई जाग तो नहीं रहा है। लड़का आकर के कहता सब सो रहे हैं, कोई जाग नहीं रहा है। लड़की उससे ज्यादा दीनदार थी, खौफे खुदा दिल में था। ओ जवान बेवकूफ, मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ खुदा जाग रहा है या सो रहा है? अगर वो जाग रहा है तो उसके हुजूर में नाफरमानी नहीं कर सकती। लड़की आगे आगे, लड़का पीछे। लड़की ने पलट करके देखा तो लड़का आ रहा। कहा मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? मैं आशिक हूं। अभी 2 मिनट में पता चल जाएगा तुम एक नंबर हो या ओरिजिनल हो या डुप्लीकेट हो। लड़की ने कहा तुम मुझ पर क्या आशिक हो? मेरे पीछे जो मेरी बहन आ रही है मुझसे ज्यादा खूबसूरत है। आशिक हो ना तो उस पर आशिक हो जाओ। लड़का इसको छोड़ करके उधर ताक झांक करने लगा। लड़की ने मुंह पर जोर से तमाचा मारा, तुम ओरिजिनल नहीं हो, डुप्लीकेट हो। लड़की जा रही थी जलसा सुनने के लिए, लड़का उसके पीछे लग गया। लड़के ने कुरान की आयत पढ़ दी, ज़य्यन्ना हालिन नाज़रीन। देखने की चीज तो ये है, खूबसूरत है जो जा रही, जिसके पीछे मैं जा रहा। लड़की उससे ज्यादा पढ़ी लिखी थी, उसने कुरान की आयत पढ़ दी, हफ़िज़नाहा मिन कुल्लि शैतानिर रजीम। हर शैतान से मैं अल्लाह की पनाह मांगती। लड़का सुबकी खा करके लड़की से कहता है कुरान की आयत पढ़ करके, नुरीदु अन नअकुल मिनहा व तत्मइन्न कुलूबुना, हम तुमसे फायदा उठाना चाहते हैं इसलिए तुम्हारे पीछे आ रहे। लड़की उससे ज्यादा दीनदार, कुरान की आयत पढ़ दी, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। हमसे अगर फायदा उठाना चाहते हो तो निकाह करना पड़ेगा, महर में पैसा देना पड़ेगा। अब लड़का हाथ जोड़ करके कहता है आयत कुरान की पढ़ करके, वल्लज़ीना ला यजिदूना निकाहा, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। तो लड़की ने खिसिया करके कहा उलाइका नाम मुबादून, बेपैसे के आशिक की कोई कदर कीमत नहीं है, सामने से हटो, पीछे जाओ। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। लड़का ने बद्दुआ दिया, लानतुल्लाहि अलैहि, कुरान की आयत पढ़ दी, अल्लाह की लानत तुम्हारे ऊपर हो। लड़की उससे ज्यादा पढ़ी लिखी, कुरान की आयत से जवाब दिया, लिज़्ज़करी मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, मुझ पर सिंगल लानत, तुम्हारे ऊपर डबल डबल। ये चाहे तो जन्नत ही घर को बना दे, ये चाहे तो दोज़ख उसको बना दे, ये चाहे तो इज्जत हमारी करा दे, ये चाहे तो जिल्लत में हमको गिरा दे, ये चाहे तो रुसवा ज़माने में कर दे, ये चाहे तो इज्जत के फट जाए पर्दे। ज़माने की रफ्तार ये कह रही है, सदाचार जानिब से ये आ रही है कि तालीम निस्वा तरक्की का दर है, कि तालीम निस्वा तरक्की का सर है। आखिरी पैगाम सुनने के लिए आप लोग तैयार हैं? हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बेटी और दामाद के झगड़े में दामाद सीधा जेल जाएगा, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये देखिए, कन्या के भी मामू, दूल्हा के भी मामू, दोनों तरफ से हाथ उठा रहे। निकाह हो गया, लड़की एक तरफ बैठी है, लड़का एक तरफ बैठा है। अल्लाह के रसूल ने लड़की को एक नसीहत की, लड़का को एक नसीहत की, जिंदगी में कभी झगड़ा नहीं हुआ। वो कौन सी नसीहत सुना देता हूँ, अल्लाह आपकी बेटी के भी काम आए। इस नसीहत का सामान आपकी बेटी के लिए भी हो जाए। लड़की से कहा ये जो लड़का है सिर्फ लड़का ही नहीं है, ये तुम्हारे लिए दोज़ख है, ये तुम्हारे लिए जन्नत है। लड़की ने कहा या रसूल अल्लाह समझा नहीं, अगर तुम्हारा इंतकाल हो गया, लड़का तुमसे राजी रहा, तो इस लड़के की खुशी में अल्लाह सीधा तुमको जन्नत में भेज देगा। अगर तुम्हारा इंतकाल हो गया, लड़का तुमसे नाराज रहा, तो इस लड़के की नाफरमानी की नहूसत से तुमको सीधा जहन्नम में जाना पड़ेगा। इसको शौहर ही मत समझना, ये तुम्हारे लिए जन्नत भी है, ये तुम्हारे लिए दोज़ख भी है। लड़के को एक नसीहत की कि देखो ये लड़की है जो तुम्हारी बीवी है, दुल्हन है, इसकी कुर्बानी तुमसे ज्यादा।
क्या या रसूल अल्लाह, खाते कमाते हमें पसीना हमारा छूटता है, इसकी कुर्बानी हमसे ज्यादा कैसे? कहा कि याद रखो, अगर शादी से पहले तुमसे कहा जाता शादी करोगे माँ बाप को छोड़ना पड़ेगा, घर को छोड़ना पड़ेगा, खानदान को छोड़ना पड़ेगा, कुंवारे ही रह जाते, शादी नहीं करते। कुर्बान जाओ इस लड़की के ऊपर, किसने तुमसे क्या निकाह किया कि तुम्हारी खातिर सबको छोड़ दिया, माँ बाप को छोड़ दिया, खानदान को छोड़ दिया, इसकी कुर्बानी तुमसे ज्यादा। जब पहली बार लड़की ससुराल से मैके आती है तो जल्दी आ जाती है, कहीं एक दिन में, कहीं 2 दिन में, कहीं 3 दिन में, लेकिन जल्दी आ जाती है। पहली बार लड़की ससुराल गई थी, जल्दी आती है। लेकिन जब पहली बार लड़की ससुराल से मैके आती है, मोहल्ले की सारी औरतें घेर लेती। सवाल जवाब होता, बेटी ससुराल से आ रही हो, ससुर कैसे थे? तो लड़की कहती सुभान अल्लाह। बेटी ससुराल से आ रही हो, शौहर कैसे थे, ससुराल कैसी थी? तो लड़की कहती है माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अब एक औरत कहती है सब फालतू सवाल है, असल सवाल का जवाब दो। ससुराल से आ रही हो, सास कैसी थी? तो लड़की कहती है अस्तगफिरुल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, जल्ले तू जलाल तू, इस बला को टाल। अब माँ को समझ में आ गया मेरी बेटी को सब पसंद है, सास पसंद नहीं है। माँ अदब भी देती है, हौसला भी देती है। माँ ने कहा कि बेटी तुम्हारे जवाब से मुझको खुशी नहीं हुई, तुमको सब पसंद है, सास पसंद नहीं, लेकिन मेरे सवाल का जवाब दो। पहली बार जो मैके से ससुराल गई थी, कौन लेकर के गई? का सास आई थी। 100 लड़की में हमको पसंद किया, 99 लड़की को छाड़ दिया, मुझको बहू बना करके मैके से ससुराल ले गई। अब माँ ने कहा कि बेटी ये सास का ही एहसान है, इतनी अच्छी ससुराल मिल गई, ये सास का ही एहसान है, इतने अच्छे शौहर मिल गए, इतने अच्छे ससुर मिल गए। सास बला और मुसीबत नहीं होती, कभी माँ होती है, कभी माँ से बढ़कर होती है।